हम सब माता पिता बनना चाहते हैं, लेकिन इस जर्नी में, इस दौरान बहुत लोग असफल हो जाते हैं कि वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसे कुदरत का देन कहे या आजकल की लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, ये बिल्कुल सच है। कुछ कपल्स इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर लेते हैं कि वो उम्मीद हार जाते हैं कि वो सच में कभी मम्मी या पापा बन सकते हैं। अगर आप भी इस जर्नी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जो नेचुरली गर्भावस्था में नहीं आ पाते हैं उनके लिए IUI एंड IVF ये ट्रीटमेंट्स डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, गायनोकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी क्लिनिक्स हमें पैकेजेस बेचते हैं जो कि 70,000 से लेके 2.5 से 3 लाख रुपए तक का पैकेज होता है। तो क्या मतलब होता है इस अमाउंट का? इन विट्रो फर्टिलिटी यानी इन विट्रो माने लैब में आपके एम्ब्रियो बनाया जाता है। खर्चे के बारे में बात करूं तो बेसिक, अगर आपके स्पर्म और आपके एग से बनाया जाने वाला भ्रूण एम्ब्रियो 1 से 1.5 लाख रुपए के खर्चे के अंदर आ जाता है। IUI एक नॉन सर्जिकल तरीका है, IVF एक सर्जिकल तरीका है, एक कॉम्प्लेक्स तरीका है। IVF में खर्चा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू IUI। IUI का हमारा पर सिटिंग यानी एक बार का जो खर्चा होता है वो है 20 से 25,000 रुपये। डॉक्टर्स आपको IVF से पहले IUI कराने के लिए कहेंगे। अब IUI आप जब कराते हो पर सिटिंग आपको 20 से 25,000 रुपये का खर्चा देता है। ये 2 से 3 बार डॉक्टर ट्राई करते हैं आप पे। अगर पहली बार में सफल आप हो जाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आगे और बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंसीव जर्नी, प्रेगनेंसी जर्नी यहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरे और तीसरे बार IUI के बाद भी सफल नहीं हो पाते हो तो आपको डॉक्टर IVF रेकमेंड करते हैं। खर्चे के बारे में बात करूं तो बेसिक, अगर आपके स्पर्म और आपके एग से बनाया जाने वाला भ्रूण एम्ब्रियो 1 से 1.5 लाख रुपए के खर्चे के अंदर आ जाता है। यहाँ भ्रूण बनाया जाता है लेबोरेटरी में। भ्रूण बनाया जाता है आपके एग से, या फिर अगर आपका एग सक्षम नहीं है तो किसी डोनर के एग से। तो यही आती है खर्चे की बात। अगर आपके एग से एंड आपके पार्टनर के स्पर्म से अगर हम बेबी को कंसीव कराना चाहे तो सबसे पहले आपके शरीर में टेस्ट करने होते हैं आपके एग एंड स्पर्म की जांच करने के लिए। तो टेस्टिंग में ही आपके 15 से 20,000 रुपये खर्च होते हैं पर टेस्ट। तो इन्हीं से पहला आपका जो स्टेज है वो है टेस्टिंग। इसमें डॉक्टर का खर्चा, आपकी जो दवाई यानी जो गोनाडोट्रोफिन्स दी जाती है, और जो आप एम्ब्रियो लैब में बनेगा उसका चार्जेस, एम्ब्रियो जो आपके शरीर में प्लांट करेंगे उसके चार्जेस, और उसके बाद वो एम्ब्रियो की कंडीशन चेक कराने की चार्जेस। अगर आपके खुद के एग है तो वो तो कोई खर्चा नहीं है, और अगर आप दूसरे से ले रहे हैं तो वो खर्चा। अगर आप दूसरे से बनवा रहे हैं तो 1 से 1.5 लाख के बजाय 2 से 2.5 लाख का खर्चा हो जाता है, क्योंकि जब आप एग किसी से रिसीव करते हैं तो उस डोनर को चार्जेस देने होते हैं। वो डोनर आपके साथ मैच होना चाहिए, और ये मैच इस टेस्टिंग के दौरान जो खर्चे आते हैं वो सारा 50,000 से 80,000 के दरमियान आता है, और इसी वजह से 1.5 लाख से 2.5 लाख हो जाता है खर्चा, मतलब ज़्यादा हो जाता है खर्चा। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक आर्टिकल की लिंक दी हुई है, अगर आप उसको क्लिक करके पूरी जानकारी लेकर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि जानकारी के बाद आपको कुछ और विषय पे चर्चा करना हो या आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट पे हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए
कि दूसरों से अगर आप कुछ ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसके जो चांसेस है आपके बॉडी में सर्वाइवल के, वो तो हमेशा क्वेश्चन होगा और वो कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो क्यों ना ऐसे हो कि आप ही के शरीर में, आप ही के एग्स एंड आप ही के स्पर्म से एम्ब्रियो बनाया जाए। तो इसके लिए आपके शरीर को तैयार होना पड़ेगा इस प्रोसेस से जाने के लिए, इस पूरे जर्नी को बर्दाश्त करने के लिए, जो आप इतने हैवी डोजेज लेंगे मेडिसिन के, इसको सरवाइव करने के लिए। एंड इसी जर्नी को हम फर्टिलिटी कोच प्रोग्राम कहते हैं। फर्टिलिटी कोच का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज़, अगर आप यूरोप एंड यूएस में जाएं तो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में होती है, बहुत ही लोगों को जानकारी है इस बारे में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी तक फेमस नहीं है या इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो के द्वारा मैं आपको फर्टिलिटी कोच के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, जो खुद इनफर्टिलिटी जर्नी में अपना सफ़र तय कर चुके हैं। कुछ फर्टिलिटी कोच ऐसे हैं जो 10 साल तक शादी के बाद भी कंसीव नहीं कर पाए थे, एंड उन्हें ऐसा लगा कि अगर उन्होंने इस विषय में पूरी स्टडी की और अपना खुद का तजुर्बा जोड़ा तो कितना अच्छा होगा ना कि वो दूसरे लोगों को हेल्प कर पाए, आपको हेल्प कर पाए। तो ऐसे होते हैं फर्टिलिटी कोच। आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो क्योंकि आपको रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता है। तो जैसे आप जिम में जाते हो तो आपके पर्सनल कोचेज़ और ट्रेनर होते हैं, तो आपके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आते हैं। उसी तरीके से फर्टिलिटी कोच प्रोग्राम में हमारे जो फर्टिलिटी कोच होते हैं वो हमेशा आपसे फॉलोअप करते हैं, आपकी हेल्थ की जानकारी लेते हैं। आप जो चीज़ें खा रहे हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल है, उसको अच्छे से जांच के, परख के आपको सलाह देते हैं कि आप सही दिशा जा रहे हो या गलत दिशा जा रहे हो। क्या आपकी बॉडी वैसे बन पा रही है जो फर्टिलिटी प्रोग्राम में एम्ब्रियो को अपने अंदर ले सके, कंसीव कर सके। पूरी कोशिश तो यही है ना कि वो एम्ब्रियो आपके बॉडी में सूट हो जाए। फर्टिलिटी कोच प्रोग्राम में हम आपको 4 चीज़ें देंगे। सबसे पहले टेलीफोन एंड व्हाट्सएप असिस्टेंस देंगे। हमारे फर्टिलिटी कोच उनके एक्सपीरियंसेस और डॉक्टर के रिकमेंडेशंस लेके आपको जानकारी देंगे। ये सेकंड वाला जो स्टेप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको डॉक्टर्स नहीं दे पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट में आपको केवल एक फ़िक्स टाइम मिलता है जहां आप उनसे जाकर मिल सकते हो या टेलीफोन में सलाह ले सकते हो। लेकिन फर्टिलिटी कोच प्रोग्राम में आप जब चाहो, जैसे चाहो, इनफैक्ट हमारे कोच आपसे फॉलोअप लेते रहते हैं। तो ये एक सुविधा है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्ट्रेस। आप बार बार ये सोचने लगते हो कि आप कामयाब नहीं हो पाओगे, इस बार आप कंसीव नहीं कर पाओगे या पता नहीं क्या होगा, नेगेटिव सोचने लगते हो। इसीलिए ये वाला स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, थर्ड वाला, जहाँ फर्टिलिटी कोच प्रोग्राम के द्वारा आपको हमारे ग्रुप में शामिल किया जाएगा एंड आप बाकी के पॉजिटिविटी से, बाकी के एक्सपीरियंसेस से खुद अपने जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। फोर्थ ये होता है, जब आपको डॉक्टर्स कोई भी ट्रीटमेंट आप करा के वापस आते हो, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी होती है या आपको उस पर कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए, तो वो देने के लिए हमारे फर्टिलिटी कोच बिल्कुल सक्षम हैं। और हमारे पास बेस्ट आईवीएफ के डॉक्टर्स हैं जहाँ से हम ये सलाह की सेकंड ओपिनियन लेते हैं। डिसीशंस होते हैं पैसों के मामले में या डिसीशंस होते हैं टाइमिंग के मामले में, जैसे आपको कितने दिन के बाद कोई ट्रीटमेंट कराना चाहिए या कितने दिन के बाद आपको कोई टेस्ट कराना चाहिए। तो ये छोटे छोटे डिसीशंस, आपको क्या पता बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आपको तो केवल यही पता है कि आपको क्या लिखा गया आपके प्रेस्क्रिप्शन में। तो आप बाकी लोगों से सुन के, समझ के और अपने डॉक्टर्स की सलाह मान कर अपने फर्टिलिटी कोच से ये जान सकते हो कि आपकी बेस्ट चॉइस क्या होगी। तो हमारी तो पहली कोशिश यही रहती है कि आप नेचुरल तरीके से कंसीव कर पाएँ, या अगर आप आईवीएफ के लिए जा भी रहे हो तो आपकी शरीर में अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपका शरीर इसके लिए 100% रेडी हो जाए। अगर कोई भी ऑर्गन या कोई भी चीज़ बाहर से आपके बॉडी में आती है तो आपके शरीर में एडजस्ट होना चाहिए ना। तो उसी तरीके से इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए आपके बॉडी को प्रिपरेशन लेना होता है। और आईवीएफ इतना महंगा प्रोसीजर होता है, तो क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं?
कि कोई एक दिन आप कोई छोटी गलती भी कर दे तो पूरा आईवीएफ साइकिल ख़राब हो जाए, नहीं ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि फर्टिलिटी कोच प्रोग्राम के द्वारा एवरी डे आपकी मॉनिटरिंग हो, मतलब एवरी डे आपकी एग्जामिनेशन हो, चेक हो कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हो, जो आपको करने कहाँ जा रहा है, क्या वो आप सही तरीके से कर रहे हो। हमारे फर्टिलिटी कोच प्रोग्राम में ज्वाइन किए हुए ज्योति जो मेंबर है, वो कहती है कि हमें बहुत ही मल्टीपल आईवीएफ फेलियर से गुज़रने के बाद हमने फर्टिलिटी दोस्त के फर्टिलिटी कोच प्रोग्राम में आए। मेरी एंग्जाइटी, मेरा स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, मैं इतना ज़्यादा सोचने लगी हूँ कि वही सबसे बड़ा कारण बन गया है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। इवन आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ कि वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, तो इस स्ट्रेस की वजह से कंसेप्शन फेल हो जाता है। तो इसीलिए फर्टिलिटी कोच ने उन्हें ये डर से निकाला, क्योंकि ये डर से निकालना उन्हें बहुत ही ज़रूरी था फॉर पॉजिटिव रिजल्ट। इमोशनल काउंसलिंग एंड आयुर्वेदिक एफर्ट्स, आयुर्वेदिक ऑल्टरनेट मेडिसिन्स एंड योगा, ये लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला एंड आज वो एक बेबी की मदर है एंड बहुत ही हैप्पी है फर्टिलिटी कोच प्रोग्राम से। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे हमने आईवीएफ की जानकारी ली, उसके कॉस्ट को समझा, फर्टिलिटी कोच का क्या रोल होगा हमने इसे समझा। कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे की बेल की घंटी बजा दीजिए, और ऐसे ही जो हमारे जानकारी वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। We love fertility coach!